हाय स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ओ लेवल एंड आईजीसीएसई केमिस्ट्री कोर्स। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसके बाद हम पास्ट पेपर क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग कॉमन एग्जाम मिस्टेक्स देखेंगे। हम फॉलो करेंगे कैम्ब्रिज ओ लेवल केमिस्ट्री 5070 2026, 27 और 28 का सिलेबस, और आईजीसीएसई का सिलेबस भी यही है, थोड़ा बहुत फर्क होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़नी है। पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन कवर करेंगे। आपका सिलेबस आपसे डिमांड कर रहा है स्टेट द डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो जब आपसे स्टेट पूछा जाएगा, यू हैव टू राइट इन क्लियर टर्म्स। सेकेंडली आपके पास है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। डिस्क्राइब करना है, तो जब आपने टॉपिक डिस्क्राइब करना है, यू विल हैव टू राइट द पॉइंट्स ऑफ अ टॉपिक, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेन फीचर्स। हमारे चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हम पहले देखेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग अराउंड यू दैट हैज mass एंड इट ऑक्युपाइज स्पेस। तकरीबन सारी चीजें जो आपके इर्द गिर्द पाई जाती हैं वो मैटर में शुमार होती हैं, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गई, पेन, पेंसिल, कॉपी, योर मोबाइल फोन, योर सेल्फ, दीज ऑल आर मैटर। एंड केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी मैटर। हम किस तरह से केमिस्ट्री में मैटर को स्टडी करते हैं, हम दो लेवल कंसीडर करते हैं। एक मैक्रो लेवल, दूसरा माइक्रो लेवल। मैक्रो लेवल पे हमारे पास मैटर जो है वो हमें नजर आ रहा होता है। मिसाल के तौर पे ये जो है, समझे कि आइस क्यूब है एक, हमें नजर आ रहा है, ये हम इसे महसूस कर सकते हैं। माइक्रो लेवल पे हम कंसीडर करते हैं कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। अब ये आइस है तो हम कंसीडर करेंगे कि ये छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, जिन्हें हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मैटर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हमें स्टडी करने पड़ते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उनका अरेंजमेंट, उनका बिहेवियर, उनका स्ट्रक्चर। क्योंकि मैटर की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे जो कि मिलके मैटर को बनाते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग कॉन्टिन्यूसली स्विच कर रहे होंगे मैक्रो लेवल से माइक्रो और माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल। लेट्स सी द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मैटर की तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक और स्टेट भी है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। अगर किसी बच्चे को पता है तो वो मुझे कमेंट्स में बताए कि व्हाट इज प्लाज्मा। तो इनकी जनरल प्रॉपर्टीज में हम लोग शेप, वॉल्यूम, फ्लो और कंप्रेसिबिलिटी को देखेंगे। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप। फॉर एग्जांपल, आप लोग एक बाउल लो, उसके अंदर कोई भी सॉलिड चीज रखो, एक बॉल रख दो, तो वो कंटेनर की शेप नहीं लेगी, वो अपनी जो स्पेसिफिक शेप है उसे बरकरार रखेगी। लिक्विड्स जो होते हैं, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। इनकी अपनी कोई शक्ल नहीं होती। मिसाल के तौर पे ग्लास लें, उसमें पानी डालें तो पानी जो है वो ग्लास की शेप ले लेगा। बाउल में डालेंगे तो वो बाउल की ले लेगा। गैसेस जो है, इनकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, दे हैव नो डेफिनेट शेप। सो वी विल फिल दिस। वॉल्यूम इज द स्पेस दैट मैटर ऑक्युपाइज। मिसाल के तौर पे छोटी बॉल है तो वो थोड़ी जगह घेरेगी, बड़ी बॉल है तो वो ज्यादा जगह घेरेगी। हम बोलेंगे छोटी बॉल का वॉल्यूम कम है, बड़ी बॉल का वॉल्यूम ज्यादा है। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो एक फिक्स वॉल्यूम है, दे हैव फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है और गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। फ्लो, बहना। सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकते एंड लिक्विड्स कैन फ्लो। गैसेस, गैसेस के लिए हम फ्लो का वर्ड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि गैसेस कैन स्प्रेड। वो फैल जाती हैं, जितनी जगह मिलती है उसमें वो स्प्रेड आउट हो जाएंगी। कंप्रेसिबिलिटी हमारे पास क्या है, अगर हम फोर्स लगाएं, किसी चीज के ऊपर प्रेशर लगाएं और उसका अगर हम वॉल्यूम कम कर सकें, उसे दबा सकें, तो हम बोलेंगे कि ये कंप्रेसिबल है। तो जो सॉलिड्स होते हैं, दे आर नॉट कंप्रेसिबल। लिक्विड्स आर नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल। और गैसेस जो हैं, दीज आर हाईली कंप्रेसिबल। अभी हमने डिस्कस किया कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं, ये पार्टिकल्स के साथ मिलके बने हैं, और पार्टिकल्स की टर्म्स में हमने इनका स्ट्रक्चर बताना है। सो इसको समझने के लिए हमें काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को देखना पड़ेगा। ये थ्योरी है जो हमें कहती है कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली and their movement increases by increasing temperature.
इसको माइंड में रखते हुए हम लोग पार्टिकल्स देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के। सबसे पहले हम सॉलिड के पार्टिकल्स देखते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान बहुत ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, और ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। इसी वजह से वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं और क्लोजली पैक्ड हैं। और फिक्स होने की वजह से उनकी जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। अब यहाँ पे एक ये पार्टिकल है, तो ये फ्रीली मूव करके किसी दूसरी जगह पे नहीं जा सकता, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। ये सिर्फ अपनी जगह पे रह के वाइब्रेट करेगा, थोड़ा सा आगे हो जाएगा, थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। इस सेक्शन में से एग्जामिनर हमसे पूछता है कि सॉलिड, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड है तो उसके पार्टिकल्स की सेपरेशन बताएं, मोशन बताएं और अरेंजमेंट बताएं। तो सेपरेशन जब वो पूछता है तो वो पूछना चाहता है कि डिस्टेंस कितना है पार्टिकल्स के दरमियान, या हाउ क्लोज द पार्टिकल्स आर फ्रॉम वन एंड अदर। तो सेपरेशन अगर हम सॉलिड में देखें तो पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज विद ईच अदर, तो हम बोलेंगे पार्टिकल्स आर क्लोज। एक और कीवर्ड यूज होता है टचिंग। एंड मोशन जो है, मूवमेंट बताएं पार्टिकल्स की, तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स फिक्स्ड हैं अपनी जगह पे, मूवमेंट अभी हमने देखी, पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट। एंड थर्डली अरेंजमेंट पूछा जाता है। अरेंजमेंट में हमें बताना होता है कि पार्टिकल्स किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, रेगुलरली या इरेगुलरली। तो इसका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर अरेंजमेंट है। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एज कंपेयर टू सॉलिड्स। और इसी वजह से उनकी जो पोजीशन है वो एक जगह पे फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है जो उन्हें जकड़ के रखें, बाउंड करके रखें। तो इसीलिए ये इनके पास थोड़ी सी फ्रीडम है मूवमेंट करने की। तो ये इरेगुलरली मूव करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। दे कैन पास ओवर ईच अदर और स्लाइड ओवर ईच अदर। और उनका जो अरेंजमेंट है ये इरेगुलर है और मूवमेंट भी रैंडम है। और इनकी जो सेपरेशन है, बेशक मूवमेंट ये कर लेते हैं लेकिन पार्टिकल्स आर स्टिल क्लोज एंड पार्टिकल्स आर टचिंग। सॉलिड में जो दरमियान में स्पेसिस हैं वो ना होने के बराबर होती हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स। लेकिन लिक्विड के अंदर जो स्पेसिस हैं वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी पार्टिकल्स आर टचिंग। तो हम ये फील कर लेते हैं कि सेपरेशन, पार्टिकल्स आर क्लोज, मोशन इज रैंडम एंड अरेंजमेंट इज आल्सो रैंडम। और आप लोग इरेगुलर बोल सकते हो। गैसेस के पार्टिकल्स अगर हम देखें तो उनके दरमियान नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत ही कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास नहीं आते। जब अट्रैक्शन नहीं है तो क्यों आएंगे पास, दूर दूर रहते हैं और फ्रीली मूव करते हैं। तो पार्टिकल्स की जो सेपरेशन है, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, या फिर हम बोलेंगे कि दे आर नॉट टचिंग। मोशन जो है इनकी रैंडम मोशन है, आपस में टकराते हैं मूवमेंट करते हुए, कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। अरेंजमेंट जो है वो भी रैंडम है, इरेगुलर है। अब दो दो कीवर्ड्स मैं बोल रही हूँ तो लिख में इधर एक ही रही हूँ, तो इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। चलें अब हम थोड़े से पास्ट पेपर क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें पता चले कि एग्जामिनर इस सेक्शन में से किस तरह से आपके कॉन्सेप्ट चेक करेगा। और आप एक काम किया करो, जब भी आप एजुकेशनल वीडियो देखते हो तो आप पेपर और पेंसिल अपने साथ लेके साथ साथ नोट्स बनाया करो। और जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रही हूँ वो आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। आपने क्या करना है, मैं क्वेश्चन बोलूंगी, आपने वीडियो को पॉज करके उसको खुद सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद फिर मेरे आंसर के साथ मैच करना है, ताकि आपकी लर्निंग हो, आप कुछ सीखें वीडियो से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट टू डिफरेंसेस इन द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब जनरल प्रॉपर्टीज में हमने फर्क बताना है, तो जनरल प्रॉपर्टीज में आपके ठक से माइंड में आना चाहिए, हमने शेप, फ्लो, कॉम्प्रेसिबिलिटी या वॉल्यूम की बात करनी है। यहाँ हमने पार्टिकल्स की बात नहीं लेके आनी। एक फर्क तो वाजह है कि सॉलिड की शेप जो है वो डेफिनेट होती है एंड लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। सेकंड इसका डिफरेंस जो हम बताएंगे, लिक्विड्स कैन फ्लो व्हाइल सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, यूज द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी टू डिस्क्राइब द अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन सॉलिड कॉपर एंड इन लिक्विड कॉपर। तो सॉलिड कॉपर के अंदर हमने अरेंजमेंट बताना है और मोशन बतानी है। तो सॉलिड जब आपसे पूछा जाएगा तो आपने अपने माइंड में सॉलिड का स्ट्रक्चर ले आना है, जिसमें पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड दे हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट। अब ये हम समझेंगे कि ये सॉलिड कॉपर है, और इसके अंदर अरेंजमेंट क्या आ जाएगी, हम अरेंजमेंट लिखेंगे इधर, अरेंजमेंट विल बी रेगुलर। एंड मोशन, सॉलिड के अंदर मोशन क्या होती है, पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट फिक्स पोजिशन। लिक्विड कॉपर में पार्टिकल्स बताने के लिए हमें पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड को माइंड में ले आना है।
लिक्विड में पार्टिकल्स किस तरह से होते हैं, इरेगुलरली अरेंज होते हैं और दे कैन मूव रैंडमली। तो हम लोग अरेंजमेंट, लिक्विड लिक्विड कॉपर की हेडिंग देंगे और अरेंजमेंट बताएंगे कि दे आर इरेगुलरली अरेंज्ड। एंड उसकी जो सेकंड मोशन पूछी हुई है, दे पास ओवर ईच अदर और मूव ओवर ईच अदर, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि दे मूव रैंडमली। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड अ डेफिनेट शेप, gases have no fixed volume and take the shape of the container, describe the volume and shape of liquids। तो वॉल्यूम लिक्विड्स का हमें पता है, दे हैव फिक्स वॉल्यूम and shape, liquid take the shape of the container। Next question we have, complete the table to show the separation, arrangement and movement of particles in each physical state, solid, liquid and gas। लिक्विड की इन्होंने हमें खुद ही दे दी है, अब हम इनके कीवर्ड्स देखेंगे और इनके अकॉर्डिंग हम लोग ये वाले फिल करेंगे। सॉलिड के अंदर सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स आप लोग बताएं क्या होती है, टचिंग वन अनदर होती है या फिर फार अपार्ट, टचिंग। अरेंजमेंट इज रेगुलर। अब यहाँ पे रैंडमली अरेंज है तो हम रैंडम का उलट लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, दैट विल बी ऑर्डर्ड। तो रेगुलर की बजाय आप ऑर्डर्ड भी लिख सकते हो। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स वाइब्रेशनल मूवमेंट है। गैसेस के पार्टिकल्स के दरमियान सेपरेशन क्या होती है, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड वी विल से दे आर नॉट टचिंग, ये वाला कीवर्ड यूज करेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर आल्सो रैंडमली अरेंज्ड एंड दे मूव रैंडमली। ये मार्किंग स्कीम है, ये आप लोग देख लेना, इसके अकॉर्डिंग ही हमने सॉल्व किया है। कुछ कॉमन एग्जाम मिस्टेक्स हैं जो बच्चे कर लेते हैं, वो आपने नहीं करनी, ध्यान रखना है कि आपने जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं उनको अरेंजमेंट, मोशन और सेपरेशन के साथ मिक्स नहीं करना। अगर एग्जामिनर आपसे जनरल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें हम पार्टिकल की बात नहीं लेके आएंगे। सेकेंडली, बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स आर एट सम डिस्टेंस अपार्ट, लेकिन पार्टिकल्स जो हैं दे आर नॉट एट सम डिस्टेंस अपार्ट, दे आर टचिंग विद ईच अदर इन लिक्विड्स। सो अब आपने ये सजेस्ट नहीं करना कि वो थोड़े से दूर हैं, दे आर टचिंग एंड दे आर क्लोज। Thirdly, always make sure that you know the difference between the arrangement and separation। अरेंजमेंट में आपने ऑर्गेनाइजेशन बतानी है, रेगुलर है या इरेगुलर है। सेपरेशन में आपने डिस्टेंस बताना है पार्टिकल्स के दरमियान कि वो क्लोज है या फिर क्लोज नहीं है, आइदर दे आर टचिंग और नॉट टचिंग। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है। अगर समझ आ गया है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आपने कुछ सीखा है। नेक्स्ट हम लोग चेंजेस ऑफ स्टेट पढ़ेंगे। अगर आप लोग ये वाले लेक्चर नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, उसे डाउनलोड कर